अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। हमने पहले पढ़ा था कि परमात्मा का नाम मंगल भी है, बुध भी है, बृहस्पति अर्थात गुरु भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, जिसको शनिश्चर कहा गया है। और आगे पढ़ रहे हैं कि राहु भी परमात्मा का नाम है। राहु, केतु, ये सभी परमात्मा के ही नाम हैं। तो क्यों राहु कहते हैं परमात्मा को, क्यों केतु कहते हैं, ये स्वामी दयानंद जी बतलाते हैं। तो ये 41 क्रमांक में हम पहुँचते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या है। राहु का अर्थ समझते हैं। रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहु ईश्वरः। इसका अर्थ है जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। तो ईश्वर को राहु क्यों कहते हैं, तो कहा जो एकांत स्वरूप है, अर्थात एक ही है, जिसको बोलते हैं अद्वैत, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है, तो परमात्मा राहु। और उसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ कोई संयुक्त नहीं, माने कोई उसमें मिलता नहीं है, वो अवयव से रहित है, अखंड है, उसमें कुछ घुलना मिलना नहीं होता। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर में लीन हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे, तो ये स्पष्ट हो गया कि मोक्ष को प्राप्त करने पर भी जीवात्मा ईश्वर में लीन नहीं हो सकता। वो उसका स्वरूप अलग रहेगा, परमात्मा अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। तो परमात्मा स्वयं केवल स्वरूप, सुख स्वरूप है, उसमें कुछ घुलना मिलना नहीं होता है, कोई उसमें जुड़ता नहीं है। एक तो अर्थ ये हो गया, इसलिए उसको राहु कहते हैं। फिर कहा जो दुष्टों को छोड़ने वाला है, माने दुष्टों का परित्याग करता है वो, और उसको दंड भी देता है दुष्ट को। तो दुष्टों को छोड़ने वाला है और अन्य को छुड़ाने वाला है। तो जो भी व्यक्ति उसकी उपासना करेगा, उसको भी दुष्टों से अलग करेगा, वो ये शक्ति देगा, ज्ञान विज्ञान देगा, उसको दुष्ट के संग से दूर करेगा, ऐसी प्रेरणा देगा, ऐसी सद्बुद्धि वो परमात्मा प्रदान करेगा कि हम दुष्ट संग से बच जाएंगे। तो परमात्मा स्वयं दुष्ट से रहित है, अपने भक्तों को भी दुष्टों से रहित करने वाला है। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम राहु है। तो एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा केतु क्यों कहते हैं, देखिए, कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः, अर्थात जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, परमात्मा का नाम केतु क्यों है, क्योंकि यह केतयति चिकित्सति, एक तो अथवा जो सबका निवास स्थान है, समस्त ब्रह्मांड का जो निवास स्थान है वो केतु। फिर चिकित्सति, सबकी चिकित्सा करता है, सबके रोगों को नष्ट करता है, सबको रोगों से रहित करता है, वो परम वैद्य है, इसलिए भी राहु भी कहलाता है। तो जो परमात्मा सबका निवास स्थान है, सबको रोगों से रहित करता है, और स्वयं तो रोग से रहित है ही, तो वो स्वयं रोग से रहित है और दूसरों को भी रोगों से रहित करता है। साथ में जो मुमुक्षु गण है, उनको विशेष स्वास्थ्य प्रदान करता है, और मुक्ति समय में तो रोग से दुख दूर रखता ही है। तो मुक्ति काल हो चाहे संसार काल हो, जो ईश्वर की उपासना करता है वो सामान्य जनों की अपेक्षा संसार में भी स्वस्थ रहता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष में तो कोई रोग है ही नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, बंधन नहीं, वो मोक्ष है।
तो परमात्मा उस मोक्ष के आनंद को प्रदान करता है और संसार में भी अपने उपासक को ये रोग से, भय से, शोक से, कष्ट से, दुख से रहित रखता है और सबका निवास स्थान बना हुआ है, सबका आश्रय स्थान बना हुआ है। तो इसलिए परमात्मा का नाम केतु भी है। तो इस प्रकार हमने जाना कि परमात्मा का नाम राहु भी है और केतु भी है। ओम शांति, ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का पाठ चल रहा है, प्रथम समोल्लास का। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, भाग हम 29 पर आज आ गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि राहु और केतु परमेश्वर के नाम क्यों हैं। तो लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि राहु और केतु तो ग्रह होते हैं जो कि सभी का नाश करते हैं, अर्थात सभी के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए पंडितों पर जाकर के और राहु केतु को ऐसा कुछ चक्र चलाया जाता है कि राहु को केतु जो चढ़े हुए हैं वो उतर जाएं। तो पहला तो हमें ये ध्यान देना है कि राहु केतु तो ग्रह होते हैं, तो फिर वो चढ़ कैसे सकते हैं? वो किसी के ऊपर नहीं चढ़ते। ग्रहों के ऊपर तो हम ही चढ़ते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम चढ़े हुए हैं, हम रहते हैं उसके भीतर। तो इसी प्रकार से राहु केतु या मंगल, शनि, बुध जो भी ग्रह होते हैं उनके ऊपर तो हम जाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? तो ये समझने की बात है। तो कोई आपको ये भ्रम में डाल दे कि राहु केतु शनि ये चढ़ने वाले हैं, तो पहले तो इस भ्रम से बचो। और शायद इस भ्रम से ही बचने के लिए, और शायद क्या, ये तो निश्चित बात है, इससे भ्रम से ही बचने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि राहु और केतु तो बहुत सुंदर नाम है, ये तो परमेश्वर के भी नाम होते हैं। सिर्फ ग्रहों के ही नाम नहीं होते तो परमेश्वर के नाम क्यों होते हैं? ये तो बता दिया। तो मैं इसको काव्य में कहती हूँ। आज के भाग में यही बताया गया कि राहु परमेश्वर को क्यों कहते हैं। तो अभी हम जैसा कि सुन रहे थे, रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। रह त्यागे, याद कर लेना इसको। यो रहते परित्यजति दुष्टान रायति त्याजयति स राहु ईश्वर। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ रहे और अन्यों को छुड़ाने आ रहा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। ये हमने अभी स्वामी जी से सुना था। तो इसमें 3 बातें हैं मुख्य, इनको याद करने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एकांत स्वरूप अर्थात अकेला ही रहता है, किसी से चिपका नहीं रहता, उसको कहते हैं असंग। संग रहते हुए भी वो असंग बना रहता है, जिससे कोई दूसरा पदार्थ जुड़ता नहीं, मतलब ऐसे समझिए। जो दुष्टों को छोड़ता भी है, मतलब दुष्ट भी उससे नहीं, मतलब दुष्टों पर कृपा नहीं करता। दुष्टों को छोड़ने का मतलब है दुष्टों पर कृपा नहीं करता। दुष्ट जन उससे खुद ही दूर होते हैं, और अन्य को भी ऐसी दुर्जनता से, दुष्ट लोगों से छुड़ाने वाला भी है। अर्थात अपने भक्तों की रक्षा करता है। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनको दंडित करता है, उनको अपने साथ नहीं रखता, कहने का भाव ये है। तो जो सज्जन लोग होते हैं उसकी भक्ति करते हैं, उसके उपासक बनते हैं और उसके आनंद को प्राप्त करते हैं। और दुर्जन व्यक्ति उनको दंडित करता है, वो रोते हैं। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर कैसा है? एक तो असंग रहता है, दूसरा वो हमको भी असंग करवाता है। कैसे लोगों से? बुरे लोगों से। और किससे जुड़वाता है? स्वयं से जुड़वाता है। माना कि उससे जुड़ नहीं सकते हम, लेकिन उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे यही बात है कि जुड़ने का मतलब यहाँ पर यही है। इससे परमेश्वर का नाम राहु है। इसी प्रकार से केतु भी, केतु के लिए भी क्या कहा कि यश चिकेतति चिकित्सति वास केतु ईश्वर। कित निवास, रोग रोग अपनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। तो इसका भी अर्थ क्या है? इसमें भी 3 बातें हैं। एक तो वो सबका निवास स्थान है, दूसरा वो सब रोगों से, कष्टों से, क्लेशों से रहित है। जैसा कि हमने जाना ही था, योग दर्शन में भी पढ़ा था हमने कि ईश्वर क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है, ये हमने जाना था। और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है। तो मुक्ति तो व्यक्ति की जीवन मुक्त अवस्था में तो रोग आते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से वो मोक्ष में चला जाता है शरीर को छोड़ करके, तो फिर उसको रोग आएंगे ही नहीं। क्योंकि ये जो रोग किसको आते हैं? शरीर को आते हैं। तो जब ये रोग वाला शरीर तो उसके पास होगा नहीं, वहाँ तो आनंद वाला शरीर होगा, 24 स्वाभाविक शक्तियाँ उसके साथ होंगी, तो वो परमेश्वर के आनंद में डूबेगा, तो रोग उसको आएंगे ही क्यों। और दूसरी बात, परमेश्वर तो आनंदवान है, रोग से स्वयं ही रहता है, तो अपने भक्त को भी वो रोग से रहित इसी तरह से बनाए रखता है कि उसका शरीर उसके साथ होता नहीं, तो वो आनंद में ही विचरता रहता है कभी भी वो। क्योंकि रोगों से तो दुखी होगा, तो वहाँ सुखी दुखी का कोई काम ही नहीं है, वहाँ तो पूर्ण परमानंद है। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर का नाम केतु है। तो आइए गायन कर लेते हैं अब इसका।
आओ जाने जना रहे ऋषि दयानंद ईश्वर के नाम। राहु क्यों कहते ईश्वर को, संग रहे जग से भगवान। जो दुष्टों को छुड़ाने वाला, जो दुष्टों को छोड़ने वाला, अन्यों को भी छुड़ाने हारा और अन्यों को छुड़ाने हारा। इससे परमेश्वर राहु है, जान छूट जाए संसारा। ये बात जान छूट जाए संसारा। परमेश्वर जैसे असंग रहता है ना, ऐसे हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि इस संसार में रहते हुए भी संसार से चिपकना नहीं है, इसमें कमल की तरह रहना है। जैसे कमल के पानी के भीतर में रहते हुए भी पानी उसको स्पर्श नहीं करता, अर्थात पानी उसके पत्ते के ऊपर अगर पानी डालना चाहे तो वो लुढ़क जाता है। इस प्रकार से हमको भी इस निरासक्त भाव से इस संसार के भीतर रहना चाहिए। तो ये परमेश्वर के राहु स्वभाव को वर्ण करना हो जाएगा। तो 3 बातें हमने इसमें जानी, कौन कौन सी द्वारा से समझ लो। एक तो परमेश्वर असंग रहता है, किसी से संयुक्त जुड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है, सब रहते हुए भी सब में असंग बना रहता है। दूसरा, दुष्टों पर वो कृपा नहीं करता, दंडित करता है उनको, उनको छोड़ने वाला है। और तीसरा, और जो अच्छे लोग हैं उनको उन दुष्टों से भी छुड़ाने आ रहा है, अर्थात क्लेशों से रोगों से भी छुड़ाने आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का नाम राहु है। तो अब केतु समझ लेते हैं। जो सारे जग का निवास, सब रोग रहित रोगों से छुड़ाता, इसीलिए केतु कहते प्रभु मुक्ति काल निरोग रखाता। मुक्ति काल निरोग रखाता। तो ये केतु शब्द भी इसी तरह से है कि जो एक तो सारे जग का निवास स्थान है, ठीक है, सब सारा ब्रह्मांड उसी के भीतर रहता है, मतलब सबका वो स्थान बना हुआ है, और वो भी सब में पड़ा है और सारी जगह भी उसके भीतर पड़ी है। जो और दूसरी बात, सब रोग रहित और रोगों से छुड़ाता है। तो क्या हुआ इसमें कि जो सब रोगों से रहित भी है, उस क्लेश कर्म विपाका सही अभी बताई थी ना, कोई भी रोग उससे लगता नहीं, क्योंकि रोग किसको होता है, शरीर का। तो वो निराकार परमेश्वर है। यूं तो आत्मा भी निराकार है, लेकिन यहाँ संसार में आकर के वो इस ओढ़ने को ओढ़ करके वो साकार जैसा अपने आप को प्रतीत करती है, अपने निराकार स्वरूप को भूली रहती है। तो जब मोक्ष में जाती है तो अपने निराकार स्वरूप को और परमात्मा के निराकार स्वरूप को दोनों को जान करके वो परमानंद को प्राप्त करती है। तो यहाँ ये बताया, जो सारे जग का निवास, सब रोग रहित रोगों से छुड़ाता, अपने भक्तों को वो रोगों से भी छुड़ाता है। इसीलिए केतु कहते प्रभु मुक्ति काल निरोग रखाता। तो मुक्ति, पूरे मुक्ति काल में व्यक्ति कैसा रहता है, जो आत्मा है, जीवात्मा कैसा रहता है, व्यक्ति तो इससे होता है शरीर यहाँ संसार में आकर के, तब वो व्यक्ति नहीं कहा था, तब वो जीवात्मा ही कहता है। तो वो कैसा रहता है, तो वो निरोग रहता है, उसको कोई रोग शोक मोह नहीं रहता। इसीलिए इस ब्रह्म नारे ना केवल भूतादिक के नाम, ईश्वर के भी नाम ये होते, जान करो ऋषि कोट प्रणाम। इसीलिए इस ब्रह्म नारे ना केवल ग्रहों आदि के नाम, कि ये राहु केतु ग्रहों के ही नाम रहता है, इस ब्रह्म में मत रहना। ईश्वर के भी नाम ये होते, जान करो ऋषि कोट प्रणाम। जान करो ऋषि कोट प्रणाम। तो इस प्रकार से आज हमने किसको जाना, राहु और केतु को। अब आगे विष्णु आदि शब्द आएंगे, तो वो भी परमेश्वर के नाम है, उनको अगले 30वें भाग में जानेंगे। अभी तक आप इतना ही जाने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी लगन के साथ, निष्ठा श्रद्धा के साथ में पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो को भी आगे आगे आप साझा कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी साझा करें, तो घर बैठे ही पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।